तिजारत और खून रेजी एक साथ नहीं चल सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हों और हम बिजनेस भी करें। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक ऐलान। सूबा खोस्त में कार्रवाई का इल्जाम मुस्तरद। कहा पाकिस्तान छुप कर नहीं एलानिया कार्रवाई करता है। हमारी पॉलिसी अफगान अवाम की नहीं दहशतगर्दी के खिलाफ है। हमारी नजर में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक ही हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। बताया पाकिस्तान में खुदकुश हमले करने वाले सब अफगान हैं। सरहद पार से दहशतगर्दी की मुआवनत सबसे बड़ा मसला। अफगान रजीम के साथ दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई तक बातचीत नहीं होगी। अफगान वजारत खारजा का एक्स अकाउंट भारत से ऑपरेट होता है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा। पाकिस्तानी दोहा मुज़ाकरात में जो सबूत दिए अफगान हुकाम उन्हें झुटला नहीं सके। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के मुंह पर कालक मली, इसीलिए मज़ाक़ा खेज बयानात आ रही हैं। दुश्मन ने दोबारा जाहिरियत की तो जवाब पहले से भी ज्यादा सख्त होगा। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक खारिज अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर वाशिंगटन से बात की है। फौज हुकूमतों के साथ मिलकर काम करती है। सरहदों का दिफा करने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरा जिस सियासी पार्टी की लीडरशिप के कहने पर हुए, उनकी पॉलिसी अब भी बातचीत की ही है। फितरतुल खवारिज और फितरतुल हिंदुस्तान से मुतालिक जब भी कोई हुकूमती पॉलिसी बनी, फौज ने उस पर अमल किया। DGISPR का कहना है बैरून मुमालिक से सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासत के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं। मंजूर पश्तीन का अकाउंट यूरोप, महरंग बलोच का सिंगापुर और PTI के अकाउंट्स अमेरिका से ऑपरेट हो रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज ने बताया खैबर पख्तूनख्वा का जिला तीरा दहशतगर्दों का गढ़ बन रहा है। सियासी सरपरस्ती भी जारी है। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में मुलव्वस दहशतगर्द भी वहीं से आए थे। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल कानूनी और अदालती अमल मामला अब जेर समात है, इसीलिए तफसील नहीं बता सकते। जैसे ही कोई फैसला आएगा तो बताएंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक फौज का एहतसाब का निजाम बहुत सख्त है। पाकिस्तान का अयोध्या में नाम नेहाद राम मंदिर पर परचम कुशाई के हालिया वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार। भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया और इस्लामी वरसे की पामाली पर आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा भारतीय मुसलमान समाजी, मुआशी और सियासी सतह पर बढ़ती हुई महरूमी का सामना कर रहे हैं। ये सूरत हाल हिंदू कौम परस्त नजरियात के तहत मजहबी और सकाफती वरसे को मिटाने की मुनज़्ज़म कोशिश है। मजबूत तरीन मुल्क दिफा की जानिब एक और बड़ा कदम। पाक बहरिया का मुकामी तौर पर तैयार करदा एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मिसाइल समंदरी और जमीनी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में खुदकुश हमले की मंसूबाबंदी काबुल में हुई। नूर वली महसूद ने हिदायत दी। खुदकुश बम्बार के हैंडलर साजिदुल्लाह ने सच उगल दिया। पेशावर के अखवंद बाबा कब्रिस्तान से खुदकुश जैकेट लेकर इस्लामाबाद मुंतकिल की। उस्मान नामी हमलावर को जैकेट पहनाकर रवाना किया। एतराफी बयान में इंकशाफ। वजीर इत्तलाआत अता तरर कहते हैं वाक़े के बाद 48 घंटे में 4 मुल्ज़िमान को पकड़ा। बरवक्त कार्रवाई के सबब बड़े नुकसान से बच गए। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की तहकीकात में अहम इंकशाफात। तीनों दहशतगर्द एक ही मोटरसाइकिल पर आए। कोहाट रोड और सिविल क्वार्टर से होते हुए टारगेट तक पहुंचे। दहशतगर्दों के अज़ा DNA के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। IG कहते हैं तहकीकात में काफी पेशरफ्त हो चुकी, जल्द मामले की तह तक पहुंच जाएंगे। अर्ज़े पाक को दहशतगर्दी से पाक करने का अज़्म। सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में खुफिया इत्तलाआत पर एक्शन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितरतुल खवारिज के 22 दहशतगर्द हलाक। मुमकिना तौर पर इलाके में छुपे दुश्मनों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। पंजाब के कई शहर फजाई आलूदगी की लपेट में। शेखुपुरा, डस्का, रहीम यार खान और फैसलाबाद शदीद मुतासिर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब। लाहौर 190 AQI के साथ दुनिया में 6ठे नंबर पर।
वज़ीर आज़म आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बहरीन रवाना होंगे। आला सतह का वफ्द भी शहबाज शरीफ के हमरा होगा। दौरे के दौरान बहरीनी क़यादत से मुलाकात शेड्यूल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत की जाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम ने 27वीं आईनी तरमीम को कुल्लियतन मुस्तरद कर दिया है। जबरी तौर पर अराकीन को तोड़ा पार्टियों से और हाथ मरोड़ कर एक जाली 2/3 अक्सरियत बनाई। ये सब कुछ पार्लियामेंट और जमहूरियत के अक़दार के खिलाफ हुआ। JUI ने 27वीं तरमीम मुस्तरद कर दी। लोगों के हाथ मरोड़ कर साथ मिलाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ये उम्मीद नहीं थी। हुक्मरान खुद को आइन से मावरा मत समझें। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत से नजरअंदाज करने का शिकवा। एहतजाज शुरू करने का ऐलान। 18 साल से कम उम्र की शादी और ट्रांसजेंडर के हवाले से कानून साजी भी रद्द कर दी। सदर को ताहयात इस्तिस्ना ना लेने का मशवरा। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन में पेश। दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। सुहेल आफरीदी के वकील की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ भी कार्रवाई की इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अलग से दरख्वास्त देने की हिदायत। का सबके खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन होगा। अगर वज़ीर आज़म ने भी खिलाफ वर्जी की होती तो उन्हें भी नोटिस जारी किया जाता। झंग और कमालिया में 20,000 मजदूरों को 3 मरला प्लाट देने का मंसूबा तैयार। मेहनत कशों को अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत खुसूसी कर्जे दिए जाएंगे। मरियम नवाज के जेर सदारत 6 घंटे तवील इजलास। 50,000 एकड़ पर श्रिम्प फार्मिंग का फिजिबिलिटी प्लान तलब। सयाहत के फरोग के लिए हर टूरिस्ट साइट के लिए मुकम्मल पैकेज मांग लिया। खेलों के फरोग के लिए पंजाब के स्कूलों के ग्राउंड शाम को आवाम के लिए खोलने का हुक्म। कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात ना थम सके। बनारस चौक पर टैंकर की जद में आकर नौजवान जाँ बहक। शनाख्त 25 साल के शाकिर के नाम से हुई। ड्राइवर फरार। कयूमाबाद चौरंगी के करीब मिनी बस ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। शहरियों ने ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। कोरंगी जाम सादिक पुल के करीब भी बस की मोटरसाइकिल को टक्कर। मरने वाले की शनाख्त ना हो सकी। लाहौर के कॉरपोरेशन चौक पर ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर। पुलिस एहलकार जाम बहक। दूसरा शदीद जख्मी। ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली कब्जे में ले ली। पसरूर में 2 गाड़ियां रेस लगाते हुए लोडर रिक्शे से टकरा गईं। 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद जाम बहक। यूक्रेन की अमरीकी अमन तजावीज़ पर उसूली रजामंदी। हुकाम के मुताबिक बुनियादी शराइत पर इत्तफाक हो गया। सदर ज़ेलेंस्की का जल्द दौरा वाशिंगटन मुतवक्के। अबूधाबी में अमरीका और रूस के मुज़ाकिरात जारी। बरतानिया और यूरोपीय रहनुमाओं का वर्चुअल इजलास। बरतानवी वज़ीर आज़म का यूक्रेन को दिफाई मिसाइल फराहम करने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर ने कहा अमन फोर्स में बरतानिया, फ्रांस और तुर्की के एहलकार शामिल होंगे। अमरीका यूक्रेन मुमकिना डील के पेश नज़र आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 2% कमी। रूस और यूक्रेन के दरमियान डील के करीब 28 में से बेशतर निकात पर इत्तेफाक हो चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अब तकरीब से खिताब। बोले 9 माह में 8 जंगें रुकवाईं। ये मुश्किल काम था, फिर भी किया। मुआहदे की कोई डेडलाइन नहीं। स्टीव विटकॉफ आइंदा हफ्ते मॉस्को में सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। यूरोप सिक्योरिटी गारंटी में पूरी तरह शामिल होगा। जल्द पुतिन और ज़ेलेंस्की से मुलाकात का मुंतजिर हूँ। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइली हुकाम के हवाले कर दी। सेहूनी वज़ीर आज़म के ऑफिस की तस्दीक। तादाद 25 हो गई। गाज़ा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। तूफ़ानी बारिशों के बायस पनाह गुज़ीनों को शदीद मुश्किलात। गाज़ा की मईशत 87% सुकड़ चुकी। तामीर नौ पर $70 अरब खर्च होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट। मिस्री सदर का गाज़ा की तामीर नौ के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। कहरा में कतरी वज़ीर आज़म की तुर्क और मिस्री इंटेलिजेंस चीफ्स की मुलाकातें। जंग बंदी के दूसरे मरहले पर बातचीत। और इंतजार की घड़ियां खत्म। T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। 20 टीमें 4 ग्रुपों में तकसीम। क्रिकेट का सुपर मेला 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में सजेगा। इफ्तिताही मैच में शाहीनों का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। पाकिस्तान और भारत ग्रुप ए में शामिल। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मार्का 15 फरवरी को कोलंबो में होगा।
कौमी टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में ही खेलेगी। फाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद में होगा।